स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह और आज के वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड नेचर ऑफ टूल्स आर मशीन यूज इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी मेंबर्स वर्कर्स के हिसाब से और मशीन के टूल्स के यूज करने के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है कॉटेज इंडस्ट्री, सेकंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड थर्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब इनके बारे में हम पूरा डिटेल से जानते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है और इस चार्ट के माध्यम से हमें समझने में आसानी होगी। तीनों को हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं और इसका हमें डेफिनेशन भी पता चल सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Cottage industry. These industries are usually run from home by members of family. यानी ये फैक्ट्री जो है किसके द्वारा चलती है? मेंबर्स, यानी फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लगता है, ये सिर्फ 1-2 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। They usually work with locally अवेलेबल रॉ मटेरियल, यानी इसमें जो है आसपास के मटेरियल्स को ही यूज किया जाता है, ये बाहर से मटेरियल्स को अधिकतम नहीं यूज किया जाता। तीसरा चीज़ क्या है? एंड सिंपल टूल्स, और इसमें साधारण से छोटे औजार का हम या साधारण औजार का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पॉटरी, वीविंग, क्लोथ्स ऑन, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। ये जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल है। जैसे पॉटरी का एग्जाम्पल दिया गया, तो पॉटरी के अलावा जो रॉ मटेरियल वो क्या है? सॉइल, यानी मिट्टी है, और मिट्टी हमें आसपास से ही मिल जाती है, तो लोकली रॉ मटेरियल हो गया। ओके, और बास्केट मेकिंग, यानी हमें बास्केट मेकिंग जो है वो भी रॉ मटेरियल हमें आसपास से ही मिल जाता है। तो ये क्या हो गया? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा है? सेकेंड टाइप का इंडस्ट्रीज कौन सा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, These industries are run from small factories. इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो है कॉटेज इंडस्ट्री में सिर्फ फैमिली मेंबर्स के द्वारा होता है, और दूसरे इसमें रॉ मटेरियल लोकल होता है, और तीसरा इसमें सिंपल टूल्स का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको हम स्मॉल फैक्ट्री भी बोलते हैं। यूजली हैव मोर वर्कर देन कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज के अपेक्षा इसमें ज़्यादा वर्कर लोग काम करते हैं। दे मैन्युफैक्चर फर्नीचर, गारमेंट, कुकिंग अटेंसिल्स, अदर हाउस होल्ड मटेरियल, प्लास्टिक गुड्स एंड स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इसमें थोड़े बड़े सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, अटेंसिल्स, ये जो है बनाए जाते हैं और मशीनों की सहायता से बनाए जाते हैं। इसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तीसरी टाइप्स है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो थाउजेंड ऑफ वर्कर आर एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी हज़ारों लोग काम करते हैं, इसमें हज़ारों व्यक्ति काम करते हैं। और दूसरा और क्या चीज़ है? दे वर्क लार्ज फैक्ट्री विद बिग मशीन। इसमें हम देखेंगे बिग मशीन, यानी बड़े बड़े मशीनों के साथ लोग काम करते हैं। यहाँ पर देखें आप, स्मॉल फैक्ट्री यानी स्मॉल मशीनों के साथ होता है, और यहाँ पर स्मॉल टूल्स यानी छोटे छोटे टूल्स के हो जाए। तो इसमें हम तीनों अंतर देख सकते हैं। टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी, और इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हज़ारों टन एक ही बार में पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे स्मॉल फैक्ट्रीज में कुछ ज़्यादा होता है और कुछ कम होता है, और यहाँ पर सबसे कम होता है। दे मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील। कौन से एग्जाम्पल है? आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, हैवी इलेक्ट्रिक गुड्स, ऑटोमोबाइल, शिप एंड ऑयल रिफाइनिंग। ये जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज है, इसके बारे में हम जानेंगे। द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया आर आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, रेलवे, लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक गुड्स एंड ऑयल रिफाइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत में लगभग हर तरह की इंडस्ट्रीज पाई जाती है, जैसे कि आयरन, स्टील, टेक्सटाइल यानी कपड़े बुनने वाली मशीन, ऑटोमोबाइल,
गाड़ियाँ मोटर भी बनती हैं, रेलवे लोकोमोटिव्स भी बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बनते हैं और ऑयल रिफाइनरी भी यहाँ पर है। इन इंडिया आयरन स्टील, सबसे पहले हम देखते हैं आयरन स्टील के बारे में, वो कहाँ कहाँ पर सेटअप है। लोकेटेड ऑन जमशेदपुर, ये कहाँ पर है, झारखंड। बोकारो, ये भी झारखंड में है। विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, सलेम, इन स्टेट्स में ये जो है आयरन एंड स्टील के सेंटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो है इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पुराने समय से है। टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड मेनली इन अराउंड मुंबई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर, मदुरई एंड हैदराबाद। आप उन जगहों पर देख सकते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल यानी कॉटन आसानी से उपलब्ध होता है, तो वहीं पर ये सेंटर्स आप देख सकते हैं, ये उपलब्ध है। फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, यानी गाड़ियाँ कहाँ बनती है, चेन्नई, गुड़गांव, जमशेदपुर एंड पुणे, इन जगहों पर ये गाड़ियाँ बनाई जाती है, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, ट्रक्स, सारे जो ऑटोमोबाइल्स इनको हम बोलते हैं, ये सारे इन जगहों पर बनते हैं। इलेक्ट्रिक गुड्स कहाँ पर बनते हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन अराउंड बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड पुणे, यानी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे बिजली के पंखे, मोटर्स, ये सब जो है मशीनरी सामान, ये सब कहाँ बनते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, पुणे में बनते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हैवी मशीनरी में आते हैं, तो एरोप्लेन कहाँ पर बनते हैं, बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद एंड नासिक, इन जगहों पर एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वाई डू थिंक देयर आर मोर आयरन स्टील प्लांट सर्टेन स्टेट कंपेयर टू अदर, यानी कि आयरन स्टील जो है एक ही जगह पर एक सर्टेन स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, ये बताइए। तो इसका मेन रीज़न है कि जहाँ पर आयरन एंड स्टील के आयरन ओर्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल जैसे मैग्नीज, कोयला, वाटर्स एंड जिप्सम, ये जो ज़रूरत होती है, ये भी उसी आसपास के रीजन में पाए जाते हैं, तो ये मेन सेंटर में पाए जाते हैं। जैसे जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में के आसपास से कोयले की खदान से हमें कोयला मिल जाता है, और वहीं पर रानीगंज, सिंहभूम और बोकारो से हमें लोहा भी मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर देखेंगे कि कुछ मेन सेंटर जो है वो आयरन एंड स्टील के हैं। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, ये टाटा की कंपनी वाज इंडिया फर्स्ट लार्ज स्केल आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये जो है भारत की पहली आयरन एंड स्टील कंपनी है। इट वाज स्टार्टेड मोर देन 100 ईयर एगो, ये 100 साल पहले शुरू हुई थी। इट वाज विजन ऑफ जमशेदजी नसरवान टाटा हु वांटेड इंडिया टू बी इंडस्ट्रियलाइज स्ट्रांग, यानी जो भारत को औद्योगिक क्षेत्र में बहुत मजबूत देखना चाहते थे, तो उन्होंने इस आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की शुरुआत की। द इंडस्ट्री सिटी जमशेदपुर आल्सो कॉल्ड टाटा नगर, और उन्हीं के नाम पर जो जमशेदपुर सिटी को हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब आते हैं, हमने एरोप्लेन इंडस्ट्री भी देखा, और उसके बाद हम आते हैं ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधनशाला, यानी जहाँ पर पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल को रिफाइन करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो वो कौन कौन सी जगह पर है, डिगबोई, ये आसाम में है, आसाम में तेल भी निकलता है, तो यहाँ पर रिफाइनरी भी है। जामनगर गुजरात के अंकलेश्वर से जामनगर यानी नज़दीक है, तो वहाँ पर भी तेल निकलता है अंकलेश्वर में, और जामनगर में रिफाइनरी होते हैं। मुंबई का एंड मथुरा उत्तर प्रदेश में, विशाखापट्टनम, कोच्चि और हल्दिया में तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी है। बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, कोच्चि आर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्रीज के जो मेन एग्जांपल कौन कौन से हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोच्चि, ये जो है आईटी इंडस्ट्रीज़ के मेन सेंटर है। बेंगलुरु को आपको मालूम होगा कि इसको हम आईटी सिटी भी कहते हैं, और साथ ही साथ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका में है, जहाँ पर कंप्यूटर चिप्स बनाए जाते हैं, और भारत में भी बड़ी मात्रा में बेंगलुरु में भी बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं और आईटी इंडस्ट्री सेंटर भी बोलते हैं। न्यू इंडस्ट्रीज इन द पास्ट 20 years are
सो नंबर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन सेटअप इन इंडिया। 20 सालों में भारत में कुछ नए तरह के इंडस्ट्रीज भी सेटअप किए गए, जैसे कि दीज आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, बीपीओ एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज। ये जो है कौन कौन से आईटी इंडस्ट्री, जैसे कि अभी हमने बेंगलुरु का एग्जांपल दिया, टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार क्षेत्र में, और बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग ये जो है, और टूरिज्म यानी पर्यटन क्षेत्र के भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया है। तो स्टूडेंट इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।